आज हम नारद जी का भगवान श्री कृष्ण की गृहचर्या देखने की कथा करेंगे। नारद जी ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 राजकुमारियों से शादी कर ली है, तो उनका मन भगवान के रहन सहन देखने का हुआ कि जाके देखे कि वो इतनी सारी रानियों के साथ कैसे रह रहे हैं। द्वारका नगरी में श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था, जहाँ वो अपनी रानियों के साथ रहते थे। उसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी थी। अंतापुर में 16,000 से अधिक महल थे। अब नारद जी द्वारका आ पहुँचे तथा एक महल जो सबसे पहले तो उसमें गए, तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण जी रुक्मणी के साथ बैठे हुए हैं तथा रुक्मणी पंखे से श्री कृष्ण भगवान को हवा कर रही है। वो स्वयं पंखा कर रही थी श्री कृष्ण को, हालांकि उधर बहुत सारी दासियां भी थी। नारद जी को देखकर श्री कृष्ण पलंग से उठ बैठे और उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। फिर कहा कि आइए विराजिए। उन्हें बैठने के लिए आसन दिया तथा उनके पांव पखारे और बोले कि ऋषि वर, आपकी हम क्या सेवा करें? आपने यहाँ पर आकर हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है, आप बताइए हम आपकी क्या सेवा करें? तब नारद जी ने उत्तर दिया कि आपके चरण तो कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने का सहारा है, इसलिए आप मेरे पर ऐसी कृपा करें कि आपके चरणों की स्मृति सदा बनी रहे तथा मैं सदा आपके चरणों का ध्यान में रहूं। अब वहाँ पर बात समाप्त करके नारद जी दूसरे महल में गए, तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। अर्थात ये तीनों चौसर खेल रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण हैं, उद्धव जी हैं और श्री कृष्ण की पत्नी है। ये चौसर खेल रहे हैं। जैसे ही वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि नारद जी आए हैं, तो तुरंत खड़े हो गए और उनका स्वागत किया और कहा कि आइए ऋषिवर, आप आइए अंदर विराजिए, और उनको बैठने के लिए आसन दिया। फिर उनके पैर पखारे, उनकी पूजा की और बोले कि आप यहाँ पर कैसे पधारे, आप यहाँ पर कब आए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नारद जी ये देखकर चकित रह गए, हैरान हुए कि अभी पहले महल में भी इन्हें देखा था, वहाँ पर सारी बात की थी, अब यहाँ पर भी ये है ऐसे ही बैठे हुए और ऐसे ही पूछ रहे हैं। अब वो नारद जी वहाँ से चुपचाप तीसरे महल में चले गए। देखा कि श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर उनकी पत्नी उनके लिए सब सामान इकट्ठा कर रही है। वो देख के बड़े चकित हुए, ये सब क्या हो रहा है? वहाँ पर भी श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, उनके पांव पखारे, उनको आसन दिया और फिर कहा कि बताइए क्या सेवा करें, आप कैसे आए? अब नारद जी ने अलग अलग महलों में जाकर भगवान को अलग अलग काम करते हुए देखा। जिस महल में गए उन्होंने देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर मौजूद हैं, कहीं पर वो हवन कर रहे हैं, कहीं पर वो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, कहीं पर ज्ञात्री जाप कर रहे हैं, कहीं पर रथ पर चढ़कर घूम रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। कहीं पर वो मंत्रियों से परामर्श कर रहे हैं, कहीं दान दे रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि एक श्री कृष्ण अपनी सारी पत्नियों के महल में मौजूद हैं और अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार मनुष्यों की लीला करते देखकर नारद जी मुस्कुराने लगे और बोले, श्री कृष्ण से बोले कि आपकी योग माया को ब्रह्मा जी भी पार नहीं पा सकते,
मैं तो उनका पुत्र हूँ, मेरे को तो वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत ही नहीं है। और फिर कहा कि अब श्री कृष्ण से बोले कि अब आप मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं आपकी लीला का गान करता हुआ विचरण करूँगा। तब श्री कृष्ण बोले, मैं ही धर्म का उपदेशक हूँ, मैं ही पालन करने वाला हूँ तथा अनुमोदन करता हूँ। संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से मैं ही इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरी माया देखकर मोहित नहीं होना। तो कहने का यह मतलब है कि ये जो सारी सृष्टि है ये प्रभु स्वयं है। सृष्टि में प्रभु नहीं है, प्रभु ही सृष्टि है। ये बात सोचने की है, सब कुछ प्रभु ही है। तो इस बात को यहाँ पर समझना जरूरी है। और सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। अर्थात गृहस्थ बनकर किस प्रकार से गृहस्थ का धर्म निभाना चाहिए वो बता रहे थे। यद्यपि वो एक है, फिर भी नारद जी ने उनको हर पत्नी के महल में अलग अलग रूप में देखा। वह गृहस्थ की तरह आचरण करते थे, मानो धर्म, अर्थ, काम, रूप और पुरुषार्थ में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। तो यहाँ पर ये भी बताएं कि जब हमने रासलीला का पाठ किया था, देखा था, तो उसमें भी देखा था कि प्रत्येक गोपी जिसके साथ वो रासलीला करने के लिए जो वहाँ पर आई थी, वो यही सोचती थी कि कृष्ण उसके साथ है। जितनी गोपियाँ थी उतने ही कृष्ण थे। हर गोपी यही सोच रही थी कृष्ण उसके साथ है। यहाँ पर भी हर पत्नी के साथ कृष्ण है। असल में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। अगर हम परमात्मा से अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति करेंगे तो वो हमारे साथ ही होंगे, क्योंकि परमात्मा तो हमारे अनुगत है। हम में और परमात्मा में भेद नहीं है, सिर्फ अज्ञानता के कारण हमने ये भेद बना रखा है। अज्ञानता दूर हुई और भेद समाप्त हुआ, ये बात है। तो परमात्मा हर जगह है, हर किसी में है। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है इस जगत में, सिर्फ अपनी दृष्टि को साफ करना है। और जो एक बार ये कर लेगा अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम के साथ, यही भागवत का उपदेश है, तो वो जरूर परमात्मा को प्राप्त करेगा। इसके लिए ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ज़्यादा तपस्या की ज़रूरत नहीं है। प्रेम और भक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि और परमात्मा आपके साथ ही परमात्मा ही है और कुछ नहीं। तो ये कथा यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।